आदरणीय जिला उपायुक्त श्री मेघा त्रिपाठी IAS, पुलिस अधीक्षक श्री RS सागर जी IPS, जिला परिषद चेयरमैन श्री सेको तायू जी, ब्रिगेडियर श्री दीपक गौड़ जी, 117 माउंट ब्रिगेड, DIG ITBP श्री AS गार्डसन जी, जिला परिषद मेंबर, सर्कल ऑफिसर्स, सभी विभागों के अधिकारीगण, ग्राम परिषद मेंबर्स, वरिष्ठ नेतागण, गांव बूढ़ा, गांव बूढ़ी और दिवांग जिले के प्रिय जनता को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के इस पावन अवसर पर यह उपस्थित सभी सदस्यों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा देश 1947 में 200 साल के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी हुआ था। इसलिए आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए एक विशेष दिन है। मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है आज के इस पावन अवसर पर देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने वाले वीर सेनानियों को अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है और इस खास मौके पर तिरंगे को फहराना हम सब दिबांग घाटी के निवासियों के लिए गर्व की बात है। ये तिरंगा हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई। आज हमारे बीच ना होते हुए भी वो हमारे दिल में अमर है। मैं उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी सम्मान में अपना सर झुकाता हूँ। इस मंच पर उपस्थित भारतीय सेना और ITBP के अफसरों का भी मैं सम्मान करता हूँ। आप लोगों की मौजूदगी हर पल हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। दिबांग घाटी के इन कठोर पहाड़ों पर जिस बहादुरी और साहस के साथ आप सब अंद्रेला वैली, वासम वैली, अगुला पास, बलुआ कैंप और ब्रूनी पर रहकर हम सभी का हिफाजत कर रहे हैं, मैं उसकी सराहना करता हूँ। मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारी तरफ से आप लोगों को हर प्रकार की सहयोग मिलता रहेगा। मैं इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को उनके प्रभावशाली नेतृत्व से कई विशेष कार्यलाभ शुरू किए गए हैं, उनमें से कुछ का वर्णन मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम उनके द्वारा जो किया गया है, मुफ्त कोविड-19 के टीकाकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में आज
लगभग 48 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कोविड-19 का टीकाकरण अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है, जैसे कि जिस कारण अरुणाचल प्रदेश के अंदर 9 लाख लोगों को कोविड का टीका लगा चुकी है और हमारे दिबांग वैली जिले में कुल मिलाकर 5,000 से ज़्यादा लोगों का भी टीकाकरण हुआ है। मैं दिबांग वैली जिला की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जिला अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और पंचायत मेंबर्स को दिबांग वैली जिले में 93% टीकाकरण करने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। इस सफलता के पीछे हमारे युवा उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर दोनों के प्रतिबद्धता और समर्पण से हुआ है और मुझे आशा है कि कुछ दिनों में दिबांग वैली जिले के 100% लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। पीएम केयर फंड के अंतर्गत राज्य में 24 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और ये ऑक्सीजन प्लांट हमारे जिले में भी लगाया जाएगा। ये इतिहास में पहली बार हो रहे हैं कि कोई अरुणाचल से पहली बार यूनियन कैबिनेट मंत्री बना है और उत्तर पूर्व से 5 मंत्रियों को केंद्र सरकार में शामिल किया गया है और हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद ने अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट को परिवर्तित कर दिया है, जिसके अंदर इदू मिसमी, कामान मिसमी और तारोन दिगारो मिसमी, ताई खामती, मोन्पा, मेम्बा, सातोंग, नोक्ते, तांसा, कुत्सा और वांचू को संविधान में लिया गया है और इन सभी ट्राइब्स को अभी अलग से हमारे राज्य के प्रमुख ट्राइब्स में सम्मिलित कर लिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये काम तभी संभव हुआ जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। इस सफल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। इन 7 सालों में कई राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है और हमारे राज्य का पूर्वी हिस्सा का सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी भी देश के संपूर्ण विकास के लिए ये जरूरी है कि उस देश के हर हिस्से को सुरक्षा प्रदान किया जाए। सीमा पर चाइना की दखल अंदाजी और बुरी नीयत को देखते हुए केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सभी बॉर्डर जिले में बहुत ही तेजी से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के काम शुरू किया है ताकि हमारे राज्य का सुरक्षा और संपूर्ण विकास के जा सके। भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, आज वो सच हो रहा है। हमारे राज्य सरकार अरुणाचल में भी ई फाइल सिस्टम का
शुरुआत हो चुका है। इस वजह से काम तेजी से हो रहा है और पारदर्शिता भी बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य है हमारे और शक्तिशाली बनाना है और इसके लिए 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल निर्माण कार्य की उन्नति, डिजिटल सेवा प्रदान करना, डिजिटल लिटरेसी अर्थात लोगों की डिजिटली शिक्षित बनाना। आपका प्रतिनिधि होने के नाते मुझे टीम अरुणाचल का हिस्सा बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है और हमारे युवा और प्रभावशाली मुख्यमंत्री जी और अनुभवी एवं लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। हमारे राज्य सरकार के द्वारा पिछले 5 साल में अरुणाचल प्रदेश का विकास के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, मैं आप सभी को उसकी जानकारी देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे के अनुसार अरुणाचल कैबिनेट में जून 21 को 2 एडवेंचर प्रमोशन इंस्ट्रक्टर पदों का मान्यता प्रदान किया है और आज एडवेंचर के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करने वाले श्री तापी महाराज जी और मिसेस पीने मीना जी, उन दोनों को इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा ताकि उन दोनों का सम्मानजनक पद प्रदान किया जाए। अरुणाचल कैबिनेट ने हमारे राज्य को ड्रग्स से मुक्त करने के लिए साइको एक्टिव सब्सटेंसेस 2021-26 पॉलिसी पारित की है और राज्य सरकार ने लोगों से स्वास्थ्य पर खास ध्यान देते हुए ये कदम उठाया है। इस पॉलिसी के द्वारा 3 मुख्य काम पर ध्यान दिया जाएगा। पहला, ड्रग्स की सप्लाई को कम करना, दूसरा ड्रग्स की जरूरत को कम करना और तीसरा ड्रग्स के प्रयोग से होने वाले नुकसान को रोकना। मैं जिला अधिकारी और पुलिस विभाग से ये आग्रह करूंगा कि वो इस पॉलिसी को सख्ती से लागू करें और मैं यहाँ के जिम्मेदार नागरिक और पंचायत लीडर से भी आग्रह करता हूँ कि हमारे खुशहाली जिले को राज्य का सबसे पहले ड्रग्स मुक्त जिले बनाने में हाथ बढ़ाए। इस कार्य के लिए मैं हमेशा अधिकारियों के साथ खड़ा रहूंगा। शिक्षा विभाग की नई वेबसाइट में भी ग्रीवेंसेस सेल बनाया गया है जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान ऑनलाइन किया जा रहा है और ऑनलाइन सुझाव देने की साथ साथ टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। मैं आप सभी को इस वेबसाइट का प्रयोग करने की सलाह दूंगा। शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाने में सबकी भागीदारी भी होगी। हमारे जिले के एक लोकागौत हायर सेकेंडरी स्कूल को भी मिशन शिक्षा के तहत मॉडल स्कूल चुना गया है। मैं दिवांग वैली की जनता की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री जी और कमिश्नर मैडम जी को उनके लगातार प्रयास के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप
को बढ़ावा देने और लोगों को आत्मनिर्भर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को लागू करने के लिए फाइनेंशियल 2022 का पहला इंस्टॉलमेंट 11 करोड़ 35 लाख रिलीज कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन के तहत इस साल 789 सेल्फ हेल्प ग्रुप को राज्य सरकार ने फाइनेंशियल मदद के तौर पे ₹8 करोड़ 27,47,000 रिलीज किया है। हमारे राज्य सरकार ने ₹69 करोड़ 68 लाख रिलीज किया है, जिसमें 41,840 छात्रों को स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य सरकार ने मुफ्त में 67,231 क्विंटल चावल दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने ₹89 करोड़ 90 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर MLA अपार्टमेंट चिंपू को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया है और ये हमेशा के लिए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल घोषित किया गया है। इस कोविड-19 महामारी के समय पर हमारे सरकार ने 65 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, 59 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स और 97 नर्सेस को नियुक्ति किया गया है। हमारे राज्य सरकार ने छात्रों की उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर 2019-20 में 115 PGTs और 404 PGTs का नियुक्ति किया है। मुख्यमंत्री सतत किसान योजना के तहत 1553 किसानों की सब्सिडाइज ट्रैक्टर, पावर टिलर और रोटरी टिलर दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंदर कोविड-19 के कारण माता पिता की देहांत हो जाने से उसकी बच्चों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगा। मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने इसी दिन अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे भाषण में दीवान वैली जिले की उन्नति के लिए जो काम करने की वादा किया था और विकास संबंधित काम जरूरत के अनुसार गांव से ब्लॉक और जिला स्तर पर शुरू किया जा रहा है। आज के समय में दीवान वैली के विकास के लिए जो काम किया है और काम चलने वाला है, उनके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र पिछले साल हायर सेकेंडरी स्कूल अनिनी में एक वाइस प्रिंसिपल क्वार्टर, प्ले ग्राउंड, टीचर क्वार्टर, 4 स्मार्ट क्लासरूम, स्टाफ क्वार्टर और डीएससी ऑफिस में एक बनाया गया है। मिडिल स्कूल अनिनी में क्लास हॉस्टल बनाया जा रहा है। बिल्डिंग का भी निर्माण शुरू किया जाएगा और उसमें हर प्रकार के पुस्तकें उपलब्ध होगी। 43 सेकेंडरी स्कूल में ऑडिटोरियम हॉल और अनिनी मिडिल स्कूल में क्लासरूम का काम जल्दी शुरू किया जाएगा।
इस साल से विकी भी अपना एकेडमिक सेशन शुरू कर रहा है। विकी भी और JNV स्कूलों की स्थापना से दीवान वैली जिला के माता पिता की आर्थिक बोझ कम होगा और उनके बच्चों का भी अच्छी शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में MLA से एक लेटेस्ट एक्सरे मशीन जिला हॉस्पिटल में किया गया है। 2 बेसिक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस दीवान वैली जिला को दिया है। उनमें से एक एम्बुलेंस इटालियन से चलेगी और पूरा मिडिल बेल्ट एरिया को कवर करेगी और दूसरा एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चलेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निर्माण ये अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा और कुछ ही सालों के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। हाल ही में GDMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनिनी और इटालियन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए नियुक्त कर दिया गया है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य सचिव को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे जिले के लिए प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रोड कनेक्टिविटी RWD विभाग के द्वारा पिछले साल 9 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण पूरे जिले में चल रहा है। टूरिज्म के बढ़ावा के लिए इस साल में मकू वाटरफॉल से 7 लेक के लिए फूड ट्रैक भी बनाया जाएगा। PWD विभाग के द्वारा पिछले साल मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और ये काम जल्दी ही खत्म किया जाएगा और इस साल हेडक्वार्टर काउंसिल रोड का काम जल्दी शुरू किया जाएगा और कई सर्कल क्वार्टर्स में भी सड़क काम निर्माण किया जाएगा और PWD विभाग के तहत अन्य विकास कार्य जैसा कि सर्किट हाउस और मिनी सेक्रेटरीट का काम भी शुरू किया जाएगा। BHD विभाग के द्वारा पिछले साल जल जीवन मिशन के तहत 28 गांवों में वाटर सप्लाई का काम किया है और जल जीवन मिशन के तहत संपूर्ण जिला के घरों को पाइपलाइन कनेक्शन दिया गया है ताकि उनको पाइप के पानी की कोई समस्या नहीं रहे और बजट एस्टीमेट के तहत BHD की डिवीजन और सब डिवीजन ऑफिस आनिनी हेडक्वार्टर और 11 गांव में वाटर सप्लाई के काम किया गया है। इस साल भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत 70 नया निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगी जिसका लाभ पूरे दिवांग वैली जिले को निवासियों को प्राप्त होगा। हाइड्रो पावर विभाग के तहत पिछले साल वेटनरी और डायरी फार्म ऑफिस के निर्माण किया जा रहा है और अंगुलिन हार्डल के काम भी इसी साल खत्म किया जाएगा। अपेटा एजेंसी के द्वारा इस साल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिजली समस्या का समाधान के लिए मैं 100 किलोवाट सोलर प्लांट और अथुंडी माइक्रो हाइडल पावर का इनोवेशन और अपग्रेडेशन और सब डिवीजन ऑफिस और क्वार्टर्स का भी निर्माण किया जाएगा और अपेटा सब डिवीजन अनिनी में इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की नियुक्ति कर दिया है और मैं दिवांग वैली के मध्य भाग में जहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया है। ब्यूटिफिकेशन वर्क अनिनी टाउनशिप की
सुंदरता को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा 6000 चेरी ब्लॉसम पौधे लगाए जाएंगे। इस साल कुछ गांव में कम्युनिटी हॉल और कैटल ट्रेड कल्वर्ट भी बनाया जाएगा। प्रमोशन और लोकल एग्री होर्टी प्रोडक्ट्स हमारे जिले में खेती का विकास के लिए ऑर्गेनिक कीवी उत्पादन पर मैं जोर दे रहा हूं। हमारे राज्य सरकार ने कीवी के उत्पादन के लिए हमारे जिले को चुना है और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन का तहत दीवान वैली जिले को 500 हेक्टेयर ऑर्गेनिक कीवी बनाया जाएगा और हमारे जिले की कीवी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। इससे यहाँ की कीवी का महत्व भी बढ़ेगा। बागबानी क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। इसके विकास के लिए किसानों को संतरे, इलायची और कीवी के फूली दिए गए हैं और किसानों की मुफ्त राशि भी दिया जाएगा। एग और फोर्स ट्रेवलर्स बांस अनिनी और रेंग के बीच चलने के लिए अलॉट कर दी गई है। इसके लिए मैं माननीय यातायात मंत्री जी और जनरल मैनेजर ट्रांसपोर्ट को विशेष रूप से आभारी हूँ और सभी विभागों को सूचित किया जाता है वो अपने अनिनी हेडक्वार्टर में रहे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिले के बाहर कोई अस्थायी कार्यालय बनाने का कोई विचार नहीं करे। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आइए हम मिलकर अपने जिले के विकास में सहभागी बने और इसे विकास को समय समय पर मैं खुद भी निरीक्षण करूँगा। इस शुभ अवसर पर मैं दीवान घाटी की जनता से और यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों से ये आग्रह करूँगा कि आप सभी हमारे दीवान वैली की उन्नति के लिए काम करने वाले अधिकारियों का सहयोग करें और जिले को प्रगतिशील बनाएं। मैं दीवान घाटी की जिम्मेदार नागरिक से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अर्थव्यवस्था को कायम रखने और आने वाले विकास के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। अंत में आप सभी को फिर से एक बार आज़ादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हम सब एक परिवार की तरह मिलकर दीवान वैली जिले को तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। मैं इसके साथ अपना मैंने यहाँ पे विराम करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।